क्या हो गया है भाई? क्यों नाराज़गी हो रही है? दोनों साइड से दोनों सर पकड़ के बैठे हो, ऐसी क्या नाराज़गी है? किस बात पे बहस हो गई है? छोटी छोटी चीज़ों को लेके ईगो से प्ले करोगे तो कैसे आगे लाइफ चलने वाली है? जो भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं, हाल फिलहाल आप लोग का जो है अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है, या कह सकते हो मनमुटाव हुआ है और सोच लिया है अब बात नहीं करेंगे। पर ऐसा लगता है ऐसा होने वाला है? बताओ बताओ, क्यों बच्चों के जैसे लड़ रहे हो? आपस में परेशान हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। इतना ज़्यादा परेशान हो, दोनों के दोनों अपने आप को बांध के बैठे हुए हो, अपने दिमाग को बांध के बैठे हो, पता नहीं किन ख्यालों में बैठे हो, किन डाउट्स में लेके एक दूसरे के साथ चल रहे हो, अपने कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हो, इस रिलेशन की प्योरिटी को समझ नहीं पा रहे हो। ये मेरे को कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है। लोगों की बातों में आके अपने रिलेशन को ख़राब कर रहे हो। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जिसने आपके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई है। सो लोगों की बातों में आओगे तो चीज़ें ख़राब होगी ही होगी। सो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहीं ना कहीं अगर रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जीवन में सिर्फ प्यार और रोमांस के अलावा भी और चीज़ें हैं जिसके वजह से जीवन चलता है, और जीवन चलाने के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान रखना है। तो शायद इसी वजह से बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाना, ठीक से नहीं हो पाना, तो वो एक डाउट क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। टाइम ना दे पाना एक दूसरे को, बट आप लोग को थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी और इस कनेक्शन की वैल्यू को समझना होगा। बच्चों की तरह लड़ाई करके, झगड़ के, नासमझी में इस कनेक्शन को, इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन को आप वैल्यू नहीं करेंगे तो चीज़ें, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। होल्डिंग बैक चीज़ें हैं जो आप लोग होल्ड बैक कर रहे हो, अपने दिल की बातें क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्या चाहते हो खुल के बोलो। खुल के नहीं बोलोगे तो चीज़ें ऐसे ही ख़राब होंगी, क्योंकि वो भी सुनना चाहते हैं आपसे कि आपके मन में क्या चल रहा है, जैसे आप सुनना चाहते हो। रिग्रेट की फीलिंग है, किस बात के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं? चीज़ों को क्लियर करिए, सॉर्ट आउट करिए। जो भी चीज़ें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जल्दी क्लियर कर लीजिए, नहीं तो ये कनेक्शन जो है हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। और कुछ सीक्रेट्स अगर हैं तो उसको क्लियर करिए। शायद कुछ सीक्रेट्स रखने की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ है। सामने वाले को पता है आप कुछ छुपा रहे हो, या आपको पता है वो कुछ छुपा रहे हैं, तो इन चीज़ों को क्लियर करिए। डोंट वरी, सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, सारे कन्फ्यूजन क्लियर होते हुए नजर आएंगे। कनेक्शन को ईगो से ऑपरेट ना करके दिल से ऑपरेट करिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होते ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएगी। तो एक डिवाइन कार्ड देख लेते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस आ रहा है इस कनेक्शन में, चीज़ें सही होंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ सोलमेट कनेक्शन, कहीं नहीं जा रहा है। इफ़ यू फील लाइक एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो मस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर टू क्लेम द एनर्जी।